आइए बच्चों, आज आपको सिखाते हैं 15.3। 15.3 का प्रश्न संख्या दूसरा। ध्यान से समझना इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है? 74। इस बार देखना, प्रश्न को ध्यान से समझना। अंतर 74 दे रखा है, उस वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है। क्या इस प्रश्न में त्रिज्या है क्या? सबसे पहले ये पता करो, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर हमारे पास है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या लानी पड़ेगी? आर। आर लाने के लिए हमें जो प्रश्न में दे रखा उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, उसी से हमारी क्या आएगी? त्रिज्या। तो आइए सॉल्व करते हैं। त्रिज्या है नहीं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो? आर मान लो। क्या मान लिया? आर। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, कॉमा लगा देना। यहाँ क्या दे रखा प्रश्न में? वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। अंतर पूछा तो माइनस लगाओ, किससे? त्रिज्या से। तो ये लो सर, त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है? 74। ये लो सर 74। कोई डाउट? वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, ये अंतर आए तो माइनस और योग आए तो प्लस। अंतर दे रखा है कितना? 74। वो लिखना अपन को बराबर में। बस फॉर्मूला लगा दो। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। माइनस का माइनस लगा दो। त्रिज्या को अपन ने क्या माना था? आर। तो ये लो सा आर बराबर में 74 का 74। अब क्या करना है? इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? आर आ रहा है। आर कॉमन ले लीजिए। आर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2 पाई। देखो यहाँ पे आर थी, आर बाहर चले गए, यहाँ पे 2 बच गया, ये पाई का पाई बच गया, माइनस का माइनस लगा दो। अब ये आप पे आर, वो पहले से बाहर चली गई, कुछ नहीं बचा, वहां क्या डाल दो? 1। क्या डाल देना? 1। जीरो मत लिखना, ऐसे नहीं खाली छोड़ दो, नहीं। जहां पे सारा कॉमन आ जाए, कुछ भी नहीं बचे, वहां पे 1 डालना जरूरी होता है। अब कोष्टक को बंद कर दीजिए। क्या बच गया? 74। कोई डाउट? अब कोष्टक के अंदर वाले पहले सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना इस बात को। करते हैं सॉल्व। कोष्टक 2 का 2 रख दो, दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह। देखो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि इनके बीच में गुणे का चिन्ह आ रहा है, इसके बीच में प्लस का आएगा। सारे एक एक बच्चे ध्यान से समझना। 2 का 2, इनके बीच में गुणे का चिन्ह रखना। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये लो 22। माइनस का माइनस और ये 1 का 1। कोष्टक का कोष्टक बंद कर दो और 74 का वापस 74। कोई डाउट? बस कोष्टक के जो अंदर है पहले उनको सोल्व करना। पहले बात की बात वाला कोई कुछ मत छेड़ना, पहले जो कोष्टक के अंदर है उनको सोल्व करते हैं। आर का आर कोष्टक 22 गुणा क्या होता है? देखो अंश अंश का गुणा कर देते हैं। 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप चाहो तो कंफ्यूजन हो तो 1 मान लेना, ताकि आप कंफ्यूजन हो। अब देखो यहाँ पे गुणे का चिन्ह या माइनस का नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना पहले गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो 22 गुणा 44, ये हो गया 44 बट्टा 7 एकम 7, माइनस का माइनस और ये 1 का 1, कोष्टक बंद कर दो, बराबर में क्या बच गया? 74। ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं था, आप क्या मानेंगे? लसअप ले लो, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो और एलसीएम लेके सॉल्व करो। आर का आर कोष्टक, एलसीएम लिया क्या है? 7। क्या आएगा? 7। इस 7 का भाग 7 में एक बार, और 1 को 44 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 44 ही आएंगे। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या वापस आती है। माइनस का माइनस, इस 1 का भाग 7 में 7 बार, और 7 का गुणा किससे होगा? अंश वाली संख्या। अंश में कौन बैठा? 1। 1 का गुणा 7 से करेंगे, क्या आएगा? 7। ये लो 7। कोष्टक का कोष्टक बराबर में जो है वो संख्या वापस रख दीजिए। 74 वापस। अब क्या करेंगे? ये आर का आर कोष्टक 44 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 37। तो यहां पे लिख देंगे 37 बट्टे में क्या बच गया? 7। कोष्टक बंद, बराबर में क्या बच गया? 74। अब इस कोष्टक को खोल दो, तो खोलेंगे तो किसका चिन्ह आएगा? गुणे का चिन्ह। तो 37 बट्टे में क्या बच गया? 7 और बराबर में क्या बच गया? 74। कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब जो हमें ज्ञात करनी है, जो हमें ज्ञात करना है उसको तो हम पहले बाहर रखेंगे। हमें निकालनी है त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या को बाहर रख दो, बाकी सबको उधर बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो हमें क्या निकालनी है? आर।
तो आर का तो आर रख दो, बराबर सीधे ही बराबर में चले जाओ। इधर कौन है बराबर के उस साइड? 74, 74 का 74 का 74 रख दो। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आर के पास में जो ये थे 37/7, ये उधर जाएंगे ना, तो जो बट्टे में जो संख्या है, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से समझना, जो बट्टे में जो संख्या है वो चली जाएगी आपके गुणे में, वो चली जाएगी 74 के पास गुणे में, और जो ऊपर अंश में जो संख्या थी वो चली जाएगी आपके बट्टे में। ये इसका फिक्स नियम है, कोई चेंज नहीं होता, इसको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान से समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या का आर इधर ही रखना, जो ज्ञात करना उसको इधर रखना, 74 का 74 उधर है ही, और बट्टे में जो संख्या वो चली जाएगी गुणे के पास 74 के पास, बट 37 है वो कहां आ जाएगा? बट्टे में। भाग लगा दीजिए, भाग जा रहा है तो 37 का भाग सीधा 74 में जा रहा है, 37 दूना 74, 2 बार कट रहा है, क्या बच गया? 2 × 7, बस इसका गुणा कर दो, 7 दूनी 14, या आपके क्या आ गई? 14 सेमी, क्या आ गई? त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या आई है, अभी अपन का आंसर नहीं आया, ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या आ गई, अब बस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर हमारे पास क्या निकाले हमने? पहले हमारे पास आर थी नहीं, आर लेके आए, अब आर लेके आए तो कितनी आई? 14, तो 14 × 14, देखो 2 बार लिखेंगे, क्यों? आर स्क्वायर आ रहा है, तो त्रिज्या को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कट रहा है, काट दो, 7 के पार्ट से 14, या तो ये काटो ये काटो, आपकी जो इच्छा है वो काट सकते हो, दोनों में से एक काटना है, ऐसा नहीं दोनों ही काट दो, दोनों ही नहीं करते, एक ही कटेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 7 दूनी 14, क्या बच गया? 22 × 2 × 14, बस इन तीनों का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो 14 को 2 से गुणा करो, 14 दूना 28, और 28 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 616 आएगा, क्या आएगा? 616। आप गुणा करके देख लो, आप वैसे होशियार हो, गुणे में तो माहिर हो। अब क्षेत्रफल निकाला तो क्या आएगा? वर्ग सेमी। क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आपका पूरा आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा देखे, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है वापस आपकी किस्मत अच्छे हो, वापस आ जाए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना। ठीक है।